स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का पहला एपिसोड एक पुरानी याद से शुरू होता है। 12 नवंबर 1983। छोटा सा विल बायर्स अपसाइड डाउन की अंधेरी दुनिया में डेमोगॉगन से जान बचाने के लिए भाग रहा था। वो जितना तेज भागता उतना ही डेमोगॉगन करीब आता। आखिरकार वो राक्षस उसे पकड़ लेता है और घसीटते हुए वेक्ना के सामने ले जाता है। वेक्ना ने विल के शरीर में कुछ डाल दिया जिससे वो हमेशा के लिए अपसाइड डाउन से जुड़ गया। यानी विल की कहानी शुरू से ही वेक्ना की बड़ी योजना का हिस्सा थी। अब वर्तमान की ओर। व्हीला हाउस में हॉली व्हीला सबके लिए नाश्ता लगा रही थी कि अचानक खिड़की पर एक साया दिखा। हॉली का चेहरा देखकर लगा जैसे वो उस शख्स को पहचानती हूँ, लेकिन इससे पहले कुछ होता कैरन ने उसे जल्दी सब कुछ जगाने भेज दिया। सीजन 4 के बाद से बायर्स परिवार भी व्हीलर्स के साथ रहने लगा था। टेड को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। नाश्ता करके सब अपने अपने काम पर निकल गए। रॉबिन और स्टीव को शहर के लोकल रेडियो स्टेशन में नौकरी मिल गई थी। ये रेडियो टावर इस सीजन की कहानी में बहुत अहम रोल निभाने वाला था। रॉबिन ने सबको पिछले सीजन का छोटा सा रीकैप दिया। सीजन 4 के बाद आर्मी ने पूरे हॉकिंस को क्वारंटाइन कर दिया था। जमीन के फटने को मेटल प्लेट से ढक दिया गया। सबसे बड़े गेट पर आर्मी का बेस बना दिया गया। रीकैप ने नई गर्लफ्रेंड विकी के लिए गाना प्ले किया। तभी रेडियो में अजीब सी खराबी आने लगी। स्टीव ने तुरंत डस्टिन को फोन लगाया, लेकिन डस्टिन अब स्टीव के फोन से तंग आ चुका था। उसने कहा, मैनुअल पढ़ लो, खुद सॉल्व कर लो। एडी की मौत ने डस्टिन को पूरी तरह बदल दिया था। वो हेलफायर क्लब को फिर से शुरू करने की ठान चुका था, लेकिन स्कूल के गुंडे एंडी ने उसकी टी शर्ट फाड़ दी और धमकी दी कि दोबारा पहनी तो देख लेना। तभी लूकास और बाकी दोस्तों ने आकर झगड़ा रोका। सबने डस्टिन को समझाया कि कम से कम वेक्ना का मामला सुलझने तक हेलफायर क्लब की टी शर्ट न पहने। अभी छुप कर रहने का वक्त है। लेकिन डस्टिन कहाँ मानने वाला था। इधर जंगल में आर्मी लगातार 11 को ढूंढ रही थी। बॉडी डबल्स की मदद से वो बार बार चकमा दे रहे थे। असली 11 हॉपर और जॉयस के साथ ट्रेनिंग ले रही थी। रेडियो स्टेशन में नैन्सी, रॉबिन, स्टीव और जॉनथन मैनुअल चेक कर रहे थे कि तभी पता चला एंटीना में दिक्कत है। नैन्सी को इम्प्रेस करने के चक्कर में स्टीव और जॉनथन टावर के सबसे ऊपर दौड़ लगाकर गए और प्रॉब्लम ठीक कर दी। तभी मरे आ गया। अब वो आर्मी के लिए सप्लाई डिलीवर करता था, लेकिन चुपके से गैंग के लिए हथियार और खास सामान भी लाता था। आर्मी के कांटेक्ट में रहने की वजह से उसे सारी सीक्रेट जानकारी मिलती थी। उसने बताया कि आज रात आर्मी अपसाइड डाउन का गेट खोलकर बड़ा ऑपरेशन करने वाली है। रॉबिन ने कोडेड सिग्नल भेजकर सबको खबर कर दी। मिशन का नाम रखा गया क्रॉल। हॉपर कई क्रॉल कर चुका था, लेकिन वेक्ना का अभी तक कोई अता पता नहीं। सब ने टीमें बांटी और तैयार हो गए। स्टीव को लगता था कि शायद वेक्ना मर चुका हो, लेकिन जॉनथन और नैन्सी को पूरा यकीन था कि वो जिंदा है। माइक, डस्टिन, लूकास और विल भी बदला लेने को तैयार थे। तभी विल को अचानक झटके आने लगे। उसे बच्चों की हंसने की आवाज़ें सुनाई दी। दुनिया घूमने लगी। स्थिर होने पर उसने बताया कि शायद गेट खुलने की वजह से ऐसा हो रहा है। स्कूल में हॉली अकेले खड़ी खुद से बातें कर रही थी। टीचर ने देख लिया। उधर आर्मी ने अपसाइड डाउन में भी अपना बेस बना रखा था। लीड रिसर्चर डॉक्टर के ने कहा कि उन्हें जल्दी 11 चाहिए। आज के स्पेशल क्रॉल में 11 को भी जाना था, लेकिन हॉपर ने साफ मना कर दिया। वो नहीं चाहता था कि 11 सैनिकों के हाथ लगे। डस्टिन ने एंडी को सबक सिखाने के लिए उसके लॉकर में बिना जहर वाला सांप डाल दिया। स्कूल से हॉली को लाते वक्त माइक ने सुना कि मम्मी को टीचर ने बुलाया है। हॉली ने बताया कि टीचर ने उसे मिस्टर वॉटसन से बात करते देख लिया। मिस्टर वॉटसन उसका इमेजिनरी दोस्त था जो उसे डराता था कि हॉकिंस में राक्षस घूम रहे हैं। माइक ने हॉली को एक स्पेशल फिगर दिया और कहा, अब डर लगे तो मिस्टर वॉटसन्स की जगह हॉली द हीरोइन को याद करना। गैंग मिलने से पहले डस्टिन एडी की कब्र पर गया। वहां HFC के गुंडों ने उसे पकड़कर पीट दिया। डस्टिन ने भी हार नहीं मानी। फिर सब रेडियो स्टेशन पर इकट्ठे हो गए। वहां पुराने स्टाइल में सीक्रेट बेस बना रखा था। 11 और माइक को लगा कि शायद आज आखिरी मिशन हो। वेक्ना मर गया तो सब हॉकिंस छोड़कर कहीं दूर खुशी से रहेंगे। प्लान सिंपल था। माइक और लूकास बेस पर नजर रखेंगे। हॉपर अंदर घुसेगा। स्टीव डस्टिन बाहर से ट्रैक करेंगे। बाकी रेडियो स्टेशन से ऑपरेशन देखेंगे। लेकिन डस्टिन की गैर मौजूदगी में जॉनथन को स्टीव के साथ जाना पड़ा। मतलब डस्टिन सबसे अहम क्रॉल मिस कर गया। व्हीला हाउस में हॉली ने मम्मी पापा को मेंटल कंडीशन को लेकर लड़ते सुना। वो रोते हुए अपने कमरे में चली गई। हॉपर टनल से बेस में घुस गया। सैनिक आंख से गेट खोलकर ट्रक भेज रहे थे।
हॉपर एक ट्रक में छुपकर अपसाइड डाउन पहुंच गया। बाहर स्टीव जॉनथन ट्रैकिंग कर रहे थे और नैन्सी मैप पर लोकेशन मार्क कर रही थी। तभी एक डेमोगॉगन ने आर्मी काफिले पर हमला कर दिया। विल को फिर झटके आए। इस बार उसने डेमोगॉगन की नज़र हैक कर ली। वो वही देख रहा था जो डेमोगॉगन गीख रहा था। हॉपर समय रहते ट्रक से कूदकर जंगल में भागा। विल ने बताया कि डेमोगॉगन नैन्सी के घर की ओर जा रहा है। व्हीलर हाउस पर अपसाइड डाउन से पोर्टल खुला और डेमोगॉगन ने हॉली पर हमला कर दिया। हॉली बाथरूम में मम्मी के पास छिपी। कैरन ने पहले हॉली को टब में छुपाया, फिर वाइन की बोतल तोड़कर डेमोगॉगन पर वार किया, लेकिन वो घायल हो गई। डेमोगॉगन हॉली को लेकर अपसाइड डाउन भाग गया। नैन्सी और 11 घर पहुंचे तो कैरन जमीन पर घायल पड़ी थी और पोर्टल अभी भी खुला था। नैन्सी ने 11 को अंदर भेजा और माइक और लूकास के साथ मम्मी पापा को हॉस्पिटल ले गई। लूकास को लगा कि हॉली का गायब होना संयोग नहीं, विल भी ठीक इसी तारीख के आसपास गायब हुआ था। मतलब 3 दिन बाद कुछ बहुत बुरा होने वाला है। कर्नल सलिवन की टीम व्हीलर हाउस पहुंची। सबूत देखकर उन्हें लगा कि 11 का हाथ है। सीसीटीवी चेक करने पर शक सही निकला। अपसाइड डाउन में 11 हॉली को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हॉली का कॉन्शियसनेस गायब था। तभी हॉपर से मुलाकात हुई। हॉली का नाम सुनकर वो साथ चल पड़ा। दोनों डेमोगॉगन के खून के निशान फॉलो करने लगे। इधर विल के झटकों से रेडियो स्टेशन का पावर फ्यूज हो गया। विल ने बताया कि इस बार सिर्फ विजन नहीं, डेमोगॉगन के विचार भी महसूस हुए, जैसे वो उसके दिमाग में घुस गया हो। उसने कबूल किया कि अपसाइड डाउन से लौटने के बाद से वो हमेशा कनेक्टेड महसूस करता है। रॉबिन को लगा कि विल एक वॉकिंग एंटेना है। सिग्नल जितना स्ट्रांग उतना ज्यादा असर। विल चाहता था कि इस कनेक्शन का इस्तेमाल हॉली को ढूंढने में किया जाए, लेकिन जॉयस ने मना कर दिया। हॉस्पिटल में लूकास मैक्स को सारे अपडेट दे रहा था। उसे उम्मीद थी कि फाइनल बैटल से पहले मैक्स होश में आ जाएगी। उसने फिर से रनिंग अप दैट हिल बजाया, लेकिन कोई फायदा नहीं। माइक कॉफी लेकर जा रहा था कि उसकी नज़र अ रिंकलिंग टाइम किताब पर पड़ी। हॉली का इमेजिनरी दोस्त इसी किताब के कैरेक्टर पर आधारित था। माइक को याद आया कि मिस्टर वॉटसन ने होली को राक्षसों की चेतावनी दी थी। उसने नैन्सी को बताया, शायद मिस्टर वॉटसन असली हो। विल और रॉबिन चुपके से उस जगह गए जहां विल को पहली बार विजन्स आए थे। वहां विल को एहसास हुआ कि उस दिन वो गलती से होली के दिमाग में घुस गया था। उसे फिर बच्चों की हंसी सुनाई दी। अगला लोकेशन स्कूल का प्लेग्राउंड। हॉपर और 11 एक बड़ी दीवार तक पहुंचे। उन्हें लगा डेमोगॉगन हॉली को इसी के अंदर ले गया। हॉस्पिटल में नैन्सी माइक ने कैरन से बात की। कैरन ने लिखकर बताया, होली का दोस्त हेनरी था। हेनरी अर्थात वेकना। प्लेग्राउंड पे विल को समझ आया कि वो हॉली के नहीं, वेकना के विजन्स देख रहा था। वेकना ने हॉली को अपने कंट्रोल में ले लिया था। दूसरी तरफ वेकना ने हॉली को एक खूबसूरत घर में रखा और कहा कि जल्दी उसके मम्मी पापा भी आ जाएंगे। अपसाइड डाउन में हॉपर 11 दीवार तोड़ नहीं पा रहे थे। तभी आर्मी के ट्रक आए। एक डिवाइस ने 11 को डिसेबल कर दिया। हॉपर ने 11 को बचाया। विल ने जॉयस को बता दिया कि वेकना का अगला टारगेट डेरिक है। प्लान बनाया, एरिका की मदद से डेरिक की फैमिली को नशीली दवा देकर सुला देंगे, फिर उन्हें सेफ जगह शिफ्ट कर देंगे। डेमोगॉगन आएगा तो उस पर ट्रैकर लगा देंगे। ट्रैकर से हॉली और वेकना की लोकेशन मिल जाएगी। हॉली जंगल में मैक्स से मिली। डेरिक ने जॉयस को चकमा देकर भागने की कोशिश की, लेकिन डेमोगॉगन आ गया। स्टीव ने गाड़ी से उसे टक्कर मार दी। गैंग उसी पोर्टल से अपसाइड डाउन में घुस गई। डेमोगॉगन के इतने करीब आने से विल को जबरदस्त सीजर्स आए। उसे हॉली और बाकी बच्चों की लोकेशन दिखी। विल ने स्केच बनाया। वेकना को अपना प्लान पूरा करने के लिए 12 बच्चे चाहिए। मिलिट्री ने हॉकिंस के सारे बच्चों को बेस में इकट्ठा कर लिया। डॉक्टर के उन्हें चारा बनाकर 11 को पकड़ना चाहती थी। मैक्स ने हॉली को बताया कि वो हेनरी के मेमोरी जेल में है। असल में मैक्स की चेतना वहीं फंसी हुई है। प्लान बना कि टनल से बच्चों को भगाएंगे। डेरिक अंदर घुसकर बच्चों को टॉयलेट के नीचे बने टनल तक ले जाएगा। विल ने माइक को बताया कि शायद वो डेमोगॉगन को कंट्रोल कर सकता है। डस्टिन ने पता लगाया कि वो दीवार एक सर्कल है जिसका सेंटर हॉकिंस लैब है। 11 और हॉपर आर्मी के बेस में घुस गए। हॉपर ने 11 को अकेला छोड़कर सीक्रेट डोर खोला। 11 को लगा वो वेकना को उड़ाने जा रहा है, लेकिन दरवाजे के अंदर थी काली। काली वापस आ गई थी। तभी वेकना अपने नए रूप में बड़े गेट से बेस में घुस गया। उसने सैनिकों को मारते हुए विल को पकड़ लिया। उसने बताया कि कमजोर दिमाग वाले बच्चों को कंट्रोल करके वो अपसाइड डाउन में अपनी आर्मी बनाना चाहता है। विल उसका पहला शिकार था, इसलिए खास था,
लेकिन अब कमजोर विल की जरूरत नहीं। उसने डेमोगॉगन्स को बच्चों को खींचकर लाने और बाकियों को मारने का ऑर्डर दिया। विल ने आंखें बंद की। उसने अपनी सबसे प्यारी यादें याद की। माइक से पहली मुलाकात, दोस्तों के साथ D&D। उसने आखिरकार खुद को स्वीकार कर लिया। अब वो छुपना नहीं चाहता। तभी 3 डेमोगॉगन माइक, लूकास और रॉबिन को मारने वाले थे कि विल द सोर्सरर ने नई शक्ति से उन्हें हवा में रोक दिया और वेकना स्टाइल में तीनों को एक साथ तोड़ डाला। और यहीं खत्म होता है एपिसोड 4। विल की असली शक्ति जाग गई। अब सीजन 5 के अगले हिस्से में अपसाइड डाउन की पूरी बैक स्टोरी, हेनरी का कैनियन कनेक्शन और 1959 की कहानी खुलेगी। फाइनल बैटल अब दूर नहीं। अगर आपको ये रिकैप पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। बाकी एपिसोड्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।